हेलो, मेरा नाम बेनू है। तो आज हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत इजी तरीके से हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे ताकि किसी और ने ऐसे आपको समझाया नहीं होगा। तो विल स्ट्रेट अवे go ahead to the chapter and discuss the different types of chemical reactions that we have in chemistry। हम बहुत easy तरीके से examples के साथ पढ़ेंगे तो you will understand it better। कोई भी doubt है you'll mention in the comment box। I'm sure you'll like this video। In case you did that, please hit the like button, subscribe to my channel and hit the bell icon so that you'll get all the notifications on time। ये जो आपके लिए मैंने एक presentation बनाया है ये एक आपके लिए notes की तरह है, तो आप कभी भी इस notes को रेफर कर सकते हो। बहुत easy है अंडरस्टैंड करने के लिए। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा एंड प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो रिएक्शन मतलब एक प्रतिक्रिया होता है। जब भी दो या तो फिर उससे अधिक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तब उनका प्रतिक्रिया कैसे होता है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं? 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस होता है। प्रथम होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये 5 प्रकार के जो है केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो पहले वाला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो उसको बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन भी उसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है x प्लस वाई। x मतलब एक कंपाउंड है, y मतलब एक और कंपाउंड है, दोनों को मिला के यहाँ पे XY हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो या तो फिर अधिक कंपाउंड जो है कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड यहाँ पे बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। इसको देखिए आप, CaO, कैल्शियम का सिंबल है Ca और O इज ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब आपका पानी के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, वाटर, ठीक है, वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो वो क्या देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, जो है CaOH2 प्लस हीट लिबरेट होता है, मतलब हीट निकलती है वहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दो कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है वो मिल गया है, ऐड हो गया है और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही कंपाउंड यहाँ पे बना। ठीक है, जो लेफ्ट साइड, हमारे रिएक्शन के लेफ्ट साइड जो चीज़ है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, और राइट साइड जो चीज़ें बनी है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला गाइस आपको याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड का है CaO, सिंबल्स आपको याद रखना है। ठीक है, एलिमेंट्स का सिंबल, कैल्शियम है Ca और O है ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको स्लैक्ड लाइम बोलते हैं, और हीट लिबरेट होती है। तो इसमें आपने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है। तो दो या तो फिर उससे अधिक जो है मिलके तो ये आपका बन जाता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कार्बन मतलब कोयला होता है, ऑक्सीजन आपका एटमॉस्फेयर में होता है। तो कोयला को जब हम लेते हैं, ऑक्सीजन में जला देते हैं, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकलता है। और एक एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जो कि आपका पानी देता है। हाँ, पानी का फॉर्मूला है H2O, हाइड्रोजन का H2 है मॉलिकुलर स्टेट, हाइड्रोजन का मॉलिकुलर फॉर्मूला है H2 प्लस O2, ये भी मॉलिकुलर स्टेट में है, तो आपका पानी देता है। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, दो कंपाउंड मिलके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो या तो फिर उससे अधिक। ठीक है, तो दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या है, एक कंपाउंड जो है वो डिवाइड होके कुछ और कंपाउंड्स दे देगा। ठीक है, जिसमें XY है आपका, ये डिवाइड हो गया, X अलग हो गया, Y अलग हो गया, तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जब हीट देके हम डिकम्पोज करते हैं, हीट देके जब उनको अलग अलग कराते हैं, तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या तो फिर उससे अधिक कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बनता था। इसमें एक रिएक्टेंट जो है डिवाइड होके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपको दे रहा है, तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। ये फेरस सल्फेट जो है
एक ही कंपाउंड है, तो ये डिकम्पोज होके फेरिक ऑक्साइड दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है और सल्फर ट्राइऑक्साइड दे रहा है। तो एक कंपाउंड जो है वो डिवाइड हो रहा है और 3 और कंपाउंड्स यहाँ पे दे रहा है। तो कुछ और एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे जब उसको हीट करते हैं तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड निकला और कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो एक जो है डिवाइड होके वो 2 निकला है, तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेस मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह को चले जाना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, X और YZ, X एक अलग सब्सटेंस है और YZ एक अलग कंपाउंड है, तो 2 कंपाउंड में से क्या होता है, X जो है ये अटैक करेगा, ठीक है, उसके ऊपर अटैक करेगा तो Y को अलग कर देगा। ठीक है, अलग करके उसके साथ वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर जाता है और Y को अकेला छोड़ देता है, Y को काट के निकाल देता है और उसके जगह जाके वो बैठ जाता है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो आयरन जो है Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, तो आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के ऊपर जाके अटैक करता है और कॉपर को जो है वो उड़ा फेंकता है। ठीक है, कॉपर को उड़ा दिया और उसके जगह जाके बैठ गया, तो आयरन सल्फेट बन गया। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या हुआ, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के ऊपर जाके अटैक करता है, कॉपर को जो है उड़ा देता है, उसके जगह जाके बैठ जाता है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ऐसे लेड के साथ भी ऐसे होता है, वो जब कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर को उड़ा देता है, Pb जाके Cl2 के साथ बैठ जाता है, तो PbCl2 प्लस कॉपर बन जाता है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ऐसे ही 2 बार जब डिस्प्लेसमेंट होगा इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको मेटाथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखो XY प्लस ZA था। ठीक है, X जो है वो Z के पास जाके बैठ गया और Y जो है वो A के पास जाके बैठ गया। तो 2 बार जब ये डिस्प्लेस होता है, स्थानांतरित होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाके जब बैठ जाते हैं, और 2 बार जब होता है उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें देखो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है, तो Na2SO4 और BaCl2, Na2SO4 को सोडियम सल्फेट बोलते हैं, BaCl2 को बैरियम सल्फेट बोलते हैं। Na जाके Cl के पास बैठ जाएगा तो NaCl बन जाएगा और Ba जाके SO4 से लग जाएगा तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऐसे एक्सचेंज हो रहा है, जो है इसका कैटियन जो है उसके एनियन के पास जा रहा है, उसका एनियन जो है इसके कैटियन के पास जा रहा है, और इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो 2 बार जो है ये अपने जगह जो है वो एक्सचेंज कर देते हैं, तो ये जाता है उसके पास, वो जाता है इसके पास, तो ऐसे होके ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो है फॉर्मेशन होता है। तो आप जब भी रिएक्शन देखोगे टेस्ट ट्यूब के अंदर एक अलग से एक गोला सा बन जाता है नीचे और बैठ जाता है, तो इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो जो भी रिएक्शन में ऐसे गोला सा बन जाता है, नीचे बैठ जाता है, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं।